चैप्टर वही चल रहा है। कौन सा चैप्टर? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.6, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक ना? इधर उधर घूमना भी मत तुम लोग, आगे ही सिर्फ ध्यान दो। प्रश्नावली 3.6। हम विश्वास नहीं कर सकते। शिवानी तुम जाओ अपने सीट पे जाओ लास्ट में, ठीक है? दो प्रश्नावली 3.6। बोर्ड पे देखो, मेरे ऊपर मत देखो। प्रश्नावली 3.6 का एक काम टोटल क्वेश्चन पढ़ चुके थे, बनाने के लिए भी दिए थे। बना है सबसे? बनाई है? बनाई है ना? उधर बनाए हो? बनाई है? कितना नहीं बन रहा था? रूट वाला तो हम बताए हैं, एक काम दूसरा बताए हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। पहला हम बता चुके थे, होमवर्क में दिए थे, सब बना कर लाई है। अच्छी बात है, एग्जाम में सब अच्छा नंबर लेकर आना। 2 का पहला क्वेश्चन बोला है ऋतु। ऋतु से कोई कॉपी ले लीजिए। 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऋतु। अगर हम सिर्फ ऋतु पढ़े तो किसी को अजीब लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? ऋतु लड़की का नाम भी होता है, ऋतु मौसम भी होता है, मौसम को भी कहा जाता है ना, लेकिन यहाँ पे नाम का चर्चा किया गया है। ऋतु कहाँ गया क्वेश्चन? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना घंटा में? 2 घंटा में कितना तैर सकती है? 20 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल। अब एक बात याद रखना, अनुकूल बोला है, अनुकूल। जब अनुकूल बोले, एक और बोलता है प्रतिकूल, और जब प्रतिकूल बोले तब क्या करना होगा? अभी पहले बोला है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर अनुकूल से चलती है, अनुकूल धारा के अनुकूल। जब अनुकूल बोले तो प्लस और प्रतिकूल बोले तो माइनस, ठीक? तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। प्रतिकूल में 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है? 4 किलोमीटर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल, स्थिर जल का मतलब क्या होता है? शिवानी तुम बताओ। जल स्थिर है, मतलब जल स्थिर हो, यानी रुका हुआ जल। तो बोला है क्वेश्चन, स्थिर जल में धारा की चाल ज्ञात, तैरने की चाल, यानी जो ऋतु तैर रही है पानी में, उसमें पानी अगर स्थिर है यानी रुका हुआ है तो उसका चाल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद बोला है धारा की चाल, यानी जो पानी जितना तेजी से बह रहा है उसका फिर क्या करना है? चाल ज्ञात करना है। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि स्थिर जल में इतना चाल है और धारा में इतना है। 2 का पहला क्वेश्चन है, बनाने चलते हैं 2 का पहला। सब कॉपी में अपना नोट करते रहो। हम बोलते हैं ना, हम इधर बताए, तुम लोगों का ध्यान दोनों पे होना चाहिए, कॉपी और बोर्ड। अब जैसे भी करो, मानेंगे, माना कि ऋतु की स्थिर जल में
तैरने की चाल, तैरने की चाल क्या मान रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ये मान लिए। कभी तुम लोग ये पूछते होगे कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर ही क्यों लिखा गया है, किसी को पता है यहाँ पे भी क्यों लिखा गया है? दूरी का बात किया गया है, एक में 20 किलोमीटर का बात किया गया है और एक में 4 किलोमीटर। फिर टाइम का बात किया गया है, टाइम का बात किया गया है ना। टाइम कितना इसमें दिया था, 2 घंटा और फिर 2 घंटा, दोनों में 2 घंटा, घंटा आवर होगा इंग्लिश में, इसका भी आवर। किलोमीटर ये क्या है, यूनिट है, किलोमीटर पर आवर ये यूनिट है, यानी कि इससे इसको क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये इसका क्या है, यूनिट है। किलोमीटर हो गया, पर मतलब क्या होता है, ये पता है सबको, बट्टा होता है, एच यानी आवर, या आवर का हिंदी क्या होगा, घंटा। इसी के लिए x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दूरी का भी बात किया गया है और टाइम का भी। तो दूरी में, दूरी का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर, यानी कि दूरी को हम किस में माप सकते हैं, किलोमीटर में, किलोमीटर में माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किलोमीटर। टाइम, टाइम सेकेंड में भी होता है, घंटा में भी होता है, तो यहाँ पे घंटा बोला गया है तो क्या होगा, आवर होगा। छोड़ो, ये कोई काम नहीं है हमारे क्वेश्चन में, बस हम ऐसे ही बता दिए हैं, जो मानना था हम वो मान चुके हैं। माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब लिखेंगे धारा की अनुकूल दिशा में चाल बराबर, क्या लिखे हैं, धारा की अनुकूल दिशा में चाल, धारा की छोड़ो, दिशा में चाल छोड़ो, यहाँ पे मेन पॉइंट पकड़ो, क्या है, अनुकूल। अनुकूल के लिए हम क्या बताए थे, प्लस। स्थिर जल में क्या माने हैं, x, और धारा की चाल y माने हैं, तो x प्लस y, क्या करना है यहाँ पे, प्लस। तो धारा की अनुकूल दिशा में चाल क्या होगा, x प्लस y। समझ में आया। अब लिखो क्या, धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल, प्रतिकूल दिशा में चाल, यहां पर भी धारा की हटाओ, दिशा में चाल भी हटाओ, क्या पकड़ेगी, प्रतिकूल। प्रतिकूल में प्लस या माइनस, माइनस करना है। स्थिर जल में चाल क्या माने हैं, x, और धारा की चाल y, x प्रतिकूल बोला है तो माइनस y यानी धारा की चाल। यहां तक समझ में आया कैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखे, कैसे लिखे, अनुकूल और प्रतिकूल के अनुसार। अब लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे प्रश्न से लिखने का मतलब क्या बनता है,
अगर हम लिखते हैं प्रश्न से, यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं लिख करके कि जो हम नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये प्रश्न के अनुसार, यानी जो बुक में दिया गया क्वेश्चन उसके अनुसार बनाएंगे। और ये सब तो हम अपना से माने हैं कि x होगा, y होगा, फिर x प्लस वाई, x माइनस वाई, अपना से माने ना। प्रश्न से लिख दिए तो इसके नीचे क्या होगा, जो बुक में कहा गया है वही। बुक में क्या बोला गया है, ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल क्या है, x प्लस वाई, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा हो गया, कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर। 2 घंटा 20 किलोमीटर तैर सकती है, बट्टा अनुकूल बोला है, अनुकूल बोला है ना, अनुकूल में क्या चाल माने हैं, x प्लस वाई बट्टा x प्लस वाई। यहाँ बराबर है, 2 के नीचे अगर 1 लिखते हैं तो प्रॉब्लम है ना, क्यों, अगर 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड देंगे तो सेम रह जाएगा। यहाँ बराबर है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वाई से 2 में गुना करेंगे तो 2 से अगर गुना करते हैं x प्लस वाई, तो 2 से x में गुना किए तो 2x प्लस, फिर 2 से y में गुना किए तो 2y, क्या आया, 2x प्लस 2y बराबर 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 20 है, किससे भाग लगने वाला है, 2 से लगेगा। लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ का मतलब ये जो बराबर है, बराबर के इस साइड में भी और इस साइड में भी अगर भाग देते हैं 2x में तो 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा x, प्लस का प्लस, 2y में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या y बराबर 20 से 2 में भाग देते हैं तो 2 से 20 कितना बार में कटेगा 10। ये निकला समीकरण पहला। लिखेंगे पुनः, पुनः दोबारा में क्वेश्चन क्या बोला है, दोबारा में बोला है 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कितना घंटा में, टाइम वही है, इसमें भी 2 घंटा दिया था और पहले इसके मतलब इसमें भी कितना दिया है 2 घंटा, इसमें भी बोला है कि 2 घंटा में कितना तैर सकती है 4 किलोमीटर। हम किलोमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं ना, किलोमीटर लिखेंगे नहीं। 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, अनुकूल है या प्रतिकूल, प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल के लिए क्या है x माइनस वाई, प्रतिकूल दिशा में चाल x माइनस वाई बट्टा x माइनस वाई। फिर से बोल रहे बराबर है, करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, बट्टा में 1 लिख दिए, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से वही करना है, बस काम क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन था और यहाँ पे प्लस का, गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 2x माइनस 2y, साइन क्या हो गया चेंज हो गया, 1 से 4 में गुना किए तो 4। इससे भी देखो किससे लगने वाला भाग 2 से, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा x, माइनस का माइनस, फिर 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा y बराबर 2 से 4 कितना बार में कटेगा 2 बार में। ये निकला समीकरण दूसरा। लिखेंगे समीकरण क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी विधि से सॉल्व करें, नहीं बोला गया है, तो कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन से। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10,
और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। सेम सेम y है, x भी सेम है, लेकिन x में दोनों का साइन क्या है? प्लस प्लस, और y में एक प्लस है और एक माइनस है, कट जाएगा। एक x फिर एक x, कितना x? 2x हुआ बराबर 10 2 12। x बराबर में 12, ये दो जो है बराबर की इस साइड गुना में, उधर जाएगा तो भाग में 2, कटेगा 6 बार में। x का मान क्या आया? 6। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, x के जगह क्या डालना है? 6 प्लस y बराबर में 10, y बराबर 10, ये प्लस में 6 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर क्या आया? 4। x का मान आया 10 और y का मान आया 4। लिखेंगे अब क्या? स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने थे? x किलोमीटर। इधर का इरेज कर दे। तो लास्ट में लिखेंगे अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने हैं? x किलोमीटर पर आवर। x का मान क्या आया है? 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। तथा धारा की चाल क्या माने हैं? y किलोमीटर पर आवर, और y का मान आया 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर समझ में आया? x का मान निकाल दिए 6 और y का मान निकाल दिए 4, क्योंकि हम x और y का मान ही क्यों निकाले? हम माने हैं कि x और y माने हैं ना। स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने हैं? x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल माने हैं y किलोमीटर पर आवर। इसी के लिए लास्ट में क्या लिख दिए? अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर बराबर x का मान जो आया 6, x के जगह 6 डाल दिए, बाकी जो किलोमीटर पर आवर है वैसे ही। फिर तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर बराबर y का मान आया 4 का 4, किलोमीटर पर आवर की जगह किलोमीटर पर आवर। यही हो गया आंसर। समझ में आया? हम कभी बताए भी होंगे क्या कि ये लिखना जरूरी होता है एग्जाम में? बताए है ना, ये लिखना जरूरी होता है पॉइंट लास्ट में। ठीक, ये था एक का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन सब अपने बुक में पढ़ो, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन। बुक नहीं लेकर आती है तुम लोग? अब 2 का दूसरा क्वेश्चन, 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दो महिलाएं एवं 5 पुरुष, इसको 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में कैसे पूरा कर रही है?
दोनों मिलके कर रही है, पुरुष और महिला दोनों मिलके कर रही है। कितना महिला है? 2 महिला है और पुरुष कितना है? 5। ये दोनों मिलकर यानी क्या होगा? प्लस होगा। कितना दिन काम कर रही है? 4 दिन काम कर रही है। फिर सेकेंड टाइम बोला गया है जबकि 3 महिला, अब कितनी महिला की बात की गई है? 3 महिला एवं 6 पुरुष। कितना पुरुष? 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में पूरा करेगी? 3 दिन में। ये कोई और का बात था, यहाँ पे किसी और का बात किया गया है। कैसे? ये किसी और का बात है और ये किसी और का बात, लेकिन यहाँ पे बात किसका है? महिला और पुरुष। ये 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर काम करती है तो 4 दिन लगता है। फिर कोई और हो जो 3 महिला है और 6 पुरुष, वो करती है तो कितना दिन लगता है? 3 दिन लगता है। निकालना क्या है इसमें? ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी। ये जो काम किया गया है ये दोनों मिलकर किया है, मतलब पुरुष और महिला दोनों, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मान लो कोई अकेली औरत होगी उसमें, तो वो सिर्फ अकेली कितना दिन तक काम कर सकती है, ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है कि पुनः इसी काम को करने में, इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। समझ में आया क्वेश्चन? लास्ट में पूरा क्वेश्चन के बीच में चक्कर में नहीं पड़ना है, लास्ट में पकड़ो कि क्या बोला है निकालने के लिए। क्या बोला है निकालने के लिए? बोला है निकालने के लिए क्या? अकेली महिला। जो यहाँ पे 2 महिला दी है और यहाँ पे कितना? 3। अगर यही 2 या इसी 3 में से कोई एक महिला निकलती है काम के लिए, तो वो अकेली कितना दिन यानी कितना समय में वो काम कर सकती है। फिर बोला गया कि इसी काम को करने में, यानी जो महिला काम कर रही है, ठीक। मान लो कोई महिला क्या काम कर रही है, तुम लोगों को पढ़ाने का ही कोई काम कर रहे हो, ठीक। तो जब तुम लोगों को कोई पढ़ा रहा है तो वो कितना समय में तुमको पढ़ा दे रही है? घंटा में, 4 घंटा में, 5 घंटा में, कितना घंटा में? वो पहले महिला का निकालना है, ठीक। फिर कोई टीचर यानी पुरुष आते हैं, पुरुष टीचर आते हैं, समझ रही है ना, जिसको सर बोलती है, मतलब जो महिला टीचर होती है उसको क्या बोलती है? मैम या मिस बोलती है ना। तो जब पुरुष टीचर आते हैं तो फिर पूछा है कि जब वो तुमको पढ़ाते हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं। अब समझ में आया? निकालना यहाँ पे है समय, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि एक अकेली महिला, एक अकेली महिला एक कसीदे, यहाँ पे काम किसका हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? कसीदे का काम हो रहा है। एक कसीदे बताएंगे लास्ट में, रुको। एक कसीदे के काम को एक दिन में पूरा करती है। पहले किसका निकालना था? एक महिला का निकालना था, फिर उसके बाद एक पुरुष का। क्या माने? माना कि एक अकेली महिला एक कसीदे के काम को एक दिन में पूरा करती है तथा एक अकेला पुरुष एक कसीदे के काम को कितना दिन में पूरा करती है?
y दिन में पूरा करता है। माना कि एक अकेली महिला एक कसीदे के काम को एक दिन में पूरा करती है और जो अकेला पुरुष है वो एक कसीदे के काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? y दिन में। x और y हम माने हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया 2 महिला एवं 5 पुरुष। लिखेंगे चूंकि एक महिला का एक दिन में काम बराबर। महिला यहाँ पे कितना है? एक है। पुरुष भी कितना है? एक है। तो हम क्या लिखे? एक महिला। कितना महिला? एक महिला का एक दिन में काम एक दिन में पूरा करती है, ये हमको निकालना है। यहाँ पे हम कितना लिए? एक दिन में काम। अगर हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि आज वो इतना घंटा आकर तुम लोगों को पढ़ाई, तो तुम लोगों को तो विश्वास रहेगा ना कि कल भी वो इतना ही घंटा पढ़ाएगी। पता रहेगा ना अगर एक दिन पढ़ा देती है तो कितना दिन लिए? एक दिन में काम। एक हो गया, एक दिन में काम बट्टा एक कसीदे को काम को एक दिन में पूरा करती है। कौन? एक अकेली महिला। बट्टा में x। अकेली महिला एक कसीदे के काम को कितना दिन में पूरा कर रही है? x दिन में। 1/x हो गया। लिखेंगे तथा एक पुरुष का एक दिन में काम। अगर हम पुरुष का भी निकाल ले, जैसे हम बोले थे कोई पढ़ाने आ रहा है, अगर पुरुष भी तुमको पढ़ा रहा है तो तुमको पता चल जाएगा कि आज इतना पढ़ाए हैं, कल इतना घंटा आज पढ़ाया, कल भी उतना घंटा पढ़ाएंगे। टाइम तो फिक्स रहता है ना कि हाँ इतना घंटा पढ़ा, 1 घंटा 1.5 घंटा। ऐसा थोड़ी ना कि किसी दिन आओ पढ़ने तो 5 मिनट में पढ़ा उड़ा के खत्म कर दिए और किसी दिन में आओ तो 6 घंटा पढ़ाए। ऐसा होता है किसी के साथ? नहीं। टाइम एक फिक्स रहता है कि हाँ आज ये सिलेबस पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना है, सब्जेक्ट ये है तो 1 घंटा पढ़ना है। तो एक महिला का एक दिन में काम 1/x तथा एक पुरुष का एक दिन में काम 1/y हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है? 2 महिला एवं 5 पुरुष। कितना महिला का बात किया गया? 2 और पुरुष कितना? 5। अगर दोनों मिलकर काम करती है तो 4 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 4 घंटा। अकेली महिला के काम को माने हैं x। क्या माने हैं? x। अगर दोनों मिलकर करती है तो कितना लग रहा है? 4 लग रहा है। मिलकर कर रही है तो प्लस या माइनस? प्लस। और एक अकेला पुरुष का क्या माने हैं? y माने हैं। कितना घंटा लग रहा है? 4 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में कितना महिला का बात किया गया है? 2 महिला और कितना पुरुष का? 5। यहाँ पे है x गुना x गुना y, क्या हो जाएगा? 2x 5y। 2x, x है तो 2, y है तो 5। यानी कि एक का लग रहा है x लग रहा है एक अकेली महिला का, और 2 महिला का कितना लगा? 2x। एक पुरुष का लग रहा है y और 5 पुरुष का 5y। अगर हम पूछ दिए, अभी चलो यहाँ पे महिला पुरुष नहीं है, कोई बच्चा है, ठीक, 1,000 नहीं 100 गो बच्चा है जो कोई काम कर रहा है, ठीक, 100 गो बच्चा है
और उस बच्चा का जो हम काम माने हैं, काम का जो दिन माने हैं x माने हैं। कितने बच्चा का माने? ये एक बच्चा का माने हैं, ये एक बच्चा का माने हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 100 बच्चा, तो 100 बच्चा का कितना हो जाएगा? 100x हो जाएगा। कैसे 100x होगा? 100 में हम क्या किए, जो एक का माने हैं x से गुना कर दिए, तो आ गया 100x। वैसे ही ये हुआ। ये समझ में आया? अब दूसरा वार में कितना पुरुष कितना महिला बोली है? 3 महिला और 6 पुरुष को लगता है 3 दिन काम करने में। फिर यहाँ पे भी जोड़ना है, लेकिन ये जो दिया है समीकरण, पहले इसका तो काम कर ले। ये जो समीकरण दिया है, हम पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम बनाते आ रहे हैं और होमवर्क में भी हम दिए ही थे। अगर ये 2x है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/x लिख सकते हैं। क्यों? 2 से कारण एक 2 ही होगा। सही है, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2/x बट्टा में x है। यहाँ पे 1 लिख दिए, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जाता है ना। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, फिर 2x, 2 से अगर x में गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। 2x के जगह हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/x लिख सकते हैं, प्लस अब 5y है तो 5y की जगह नहीं लिख सकते हैं क्या? 5 गुने 1/y लिख सकते हैं ना। बराबर में क्या है? 4 लिखेंगे पुनः। ये पहला समीकरण का था, ठीक। अब दूसरा का टाइम क्या बोला गया है? पुनः यहाँ नहीं लिखते हैं, सेकेंड टाइम बोला है 3 महिला और 6 पुरुष। यहाँ पे अभी ये वाला समीकरण लिखते हैं, 3 महिला 6 पुरुष को टाइम कितना लगता है काम करने में? कितना घंटा लग रहा है? 3 दिन लगता है। 3 घंटा नहीं, 3 दिन, 3 दिन लग रहा है। 3 महिला है और पुरुष कितना? 6, तो कितना दिन लगा? बीच में क्या करना है? प्लस करना है। महिला का हम क्या माने हैं? x। पुरुष का क्या माने हैं? y माने हैं। ये निकला, समीकरण निकल गया। फिर इसका भी काम कैसे करना है? इस तरह से 3 है तो 3x को लिख सकते हैं 3 गुने 1/x प्लस, फिर 6y को लिख सकते हैं 6 गुने 1/y बराबर में क्या है? 3 हो गया। अब जो ये दोनों समीकरण निकाले हैं, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है। हम क्या मानते आ रहे हैं? यू भी मानते आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर भी है। मान लिए 1/x के जगह u और 1/y की जगह भी। 2 का 2 हो गया। 1/x के जगह क्या लिखना है? u लिखना है, प्लस 5 का 5, 1/y की जगह भी बराबर में 4। ये निकला पहला समीकरण। अब इस समीकरण में आओ, 3 का 3 हुआ, 1/x की जगह क्या माने हैं? u, प्लस का प्लस, 6 का 6, 1/y, 1 के y जगह भी लिखना है बराबर में 3। अब ये हुआ समीकरण 2। समीकरण को क्या करना है? सॉल्व करना है।
कौन सी विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है? u का मान सेम होना चाहिए या फिर v का मान। यहाँ पे u का मान 2 है और यहाँ पे u का मान 3 है। यहाँ पे v का मान 5 है और यहाँ पर v का मान 6 है। अगर मान सेम करना हो तो क्या करेंगे? गुना करना है। कौन सी संख्या से गुना करेंगे और किस में गुना करेंगे? u वाले में या v वाले में? u वाले या v वाले में? कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो दोनों का मान सेम आ जाए? यानी u का, अगर u में गुना कर रहे हैं तो u का मान सेम आना चाहिए, अगर v में गुना कर रहे हैं तो v का मान सेम आना चाहिए। अच्छा। एक सेकेंड, यहाँ पे ये अभी नहीं होगा, अभी यहाँ पे ही काम करना है। अगर इसे और आगे बढ़ाएंगे तो ये जो लिखे 2 गुने 1/x ये लिखना ही है, प्लस 5 गुने 1/y बराबर, ये 4 की जगह होगा 1/4। फिर यहाँ पे 3 गुने 1/x प्लस 6 गुने 1/y बराबर, अब इस 3 की जगह भी होगा 1/3। कैसे? 1/x 1/y। अब इसके आगे ये जो x है और y है इसके जगह क्या करना था? मानना था ना, तो लिखेंगे माना कि 1/x बराबर क्या? u तथा 1/y बराबर भी है। ये जो हम लिखे 1/x बराबर u 1/y बराबर भी, ये दोनों समीकरण के लिए, क्योंकि दोनों समीकरण में 1/x 1/x है, 1/v y 1/y दोनों में है ना, तो ये दोनों के लिए हम लिखे हैं। पहला समीकरण 2 है 1/x, 1/x की जगह क्या लिखना है? u प्लस 5 का 5 1/y, 1/y की जगह भी बराबर में क्या है? 1/4। अब दूसरा समीकरण, ये है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण में 3 u कहाँ से आएगा? 1/x का माने है u, 3u प्लस 6 1/v का मान, 1/y का मान क्या माने है? v, 6 भी बराबर में 1/3। यहाँ पे बराबर का साइन है, यहाँ पे भी बराबर का साइन है। तुम चाहो तो बट्टा में भी काम कर सकते हो। अगर बट्टा से डर लग रहा है तो क्या करोगे? अगर बट्टा से डर लग रहा है तो, अगर किसी से तुमको डर लगेगा तो तुम कुछ करोगे कि नहीं? अगर भूत से डर लगेगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? भूत से डर लगेगा तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं? याद है? नहीं याद है? अगर तुम्हें बट्टा से डर लग रहा है तो क्या करोगे? बट्टा को हटाना है, लेकिन इतना इजी रहता है बट्टा को हटाना कि हटा दिए 1/3 की जगह लिख दिए 3, हट गया बट्टा, हट गया। ऐसे नहीं, कुछ काम करना पड़ता है, कुछ कष्ट झेलोगे तब तो हटेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी मुंह चलाना पड़ता है, उतना पढ़ना पड़ता है, डर डर के वो भी पढ़ना पड़ता है, तब तो फिर भूत भागेगा। इस बट्टा को भी भगाने के लिए हम क्या करें? बोल रहे यहाँ बराबर का साइन है तो क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके लिए हम नीचे क्या लिख दे? 1 हो गया। 4 से गुना करेंगे 2u प्लस v तो क्या होगा? 4 दूना 8 u प्लस 5 चौका 20 v बराबर 1 से 1 में गुना किए तो 1 हो गया। ये निकला पहला समीकरण। अब इसका गुना करेंगे, ऊपरे बराबर का साइन सब है। 3 से गुना करेंगे 3 में तो 9u प्लस 6 से 3 में गुना करेंगे तो 18 भी बराबर में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। अब ये निकला समीकरण दूसरा। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो u का मान सेम होना चाहिए या फिर v का मान।
किसका मान सेम करें, और यहाँ पे साइन भी दोनों सेम है तो साइन भी चेंज करना होगा। u का मान सेम करेंगे कैसे, ये जो ऊपर 8 है इसको नीचे वाले समीकरण में, और ये नीचे वाले 9 को ऊपर वाले समीकरण में, इसमें लिखना है गुना में। 9 से 8 में गुना करेंगे तो 72, फिर 8 से 9 में गुना करेंगे तो 72। 72u सेम है, बस साइन चेंज कर देंगे। अब भी का छोड़ो, भी का काम नहीं करना है। 9 8 72 u प्लस 0 का 0, 9 दूना 18, 180 भी बराबर 9 एकम 9। दूसर का समीकरण में 8 से 9 में गुना करेंगे तो 72u प्लस 8 8 64, बचा कितना 6, 8 एकम 8 और 6 14, भी बराबर 8 से 1 में गुना किए तो 8 हो गया। समीकरण सेम। आगे इसका काम करेंगे, साइन क्या करना है चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। 72u से 72u कटा। अब 180 में से घटाना है 144 को, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच्चा। अब ये कितना बच्चा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, भी बराबर 9 में से 8 गया तो 1, भी का मान आ जाएगा 1। ये 36 गुना में बराबर उधर जाएगा तो भाग में, भी का मान आया 1/36। अब भी का मान डालेंगे किसी भी समीकरण में 1 या 2, तब तो u का मान निकलेगा। इरेज कर दे, नोट हो गया सबका। अब लिखेंगे भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है 8u प्लस 20 भी बराबर में 1। 8u प्लस 20 साइन यहाँ पे किसका होगा गुना का। कैसे गुना का साइन होगा, अगर दो संख्या हो, संख्या नहीं, यहाँ पे संख्या क्या है 20 है, और ABCD का कोई भी अक्षर हो, यहाँ पे ABCD का क्या है भी है। एक संख्या हो और एक ABCD का कोई भी अक्षर हो, मान लो 8 है और ABCD का हम मान लिए C, तो एक संख्या हो और एक ABCD का अक्षर, तो यहाँ पे साइन होता है गुना का। तो यहाँ पे एक 20 संख्या है, भी ABCD का अक्षर है, तो बीच में साइन है गुना का, और भी का मान क्या निकला है 1/36 बराबर में 1। आठ यू का 8u प्लस 20 और 36 कटने वाला है, कटेगा ना, कैसे नहीं कटेगा, दूसरे कटेगा, कटेगा दोनों। 10 18 36 10 नहीं 5, 5 चौका 20 और ये 9, 4 9 36 हो गया, कट गया। नहीं समझ में आया कैसे कटा, समझ में आ गया। 4 पंचे 20 और 4 9 36, 4 के टेबल से दोनों कट गया। 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 बट्टा में कितना है 9 बराबर में 1। 8u बराबर 1, ये प्लस में 5/9 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 5/9, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया बट्टा पर का घटाव, एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा, 1 से 9 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, भाग दे रहेंगे बोल रहे 1 से 9 9 बार में,
फिर 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 एकम क्या होता है 9, माइनस का माइनस, 9 के टेबल में 9 कितना बार में है एक बार में, 1 से फिर 5 में गुना करेंगे तो 5। 8 u बराबर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बट्टा में 9। यहाँ पे नीचे 1 लिख दे, क्या करेंगे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 8 72 u बराबर 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब u का मान क्या आ जाएगा, u बराबर 4, ये 72 गुना में बराबर को इधर जाएगा तो भाग में, 18 के टेबल से कटेगा, 4 एक बार में कट जाएगा और 18 चौका 72, तो u का मान क्या आया 1/18। इधर का इरेज कर दे, एक बट्टा एक्स कहीं पर माने लिखे हुए थे ना, 1/x बराबर u, क्वेश्चन बनाते समय स्टार्टिंग के टाइम में लिखे थे, याद है सबको। 1/x बराबर क्या लिए होते u, अतः 1/y बराबर था v, तो 1/x u का मान क्या है 1/18 बराबर 1/18, 1/y बराबर v का मान क्या है 1/36। x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 18 से 1 में गुना किए तो 18, y से 1 में गुना किए तो y बराबर 36 से 1 में गुना किए तो 36। यही हम माने हुए थे, अकेली महिला एक कसीदे के काम को x दिन में पूरा करती है। कितना दिन में x दिन में, x का मान क्या आया है 18, यानी जो एक महिला है वो एक कसीदे के काम को कितना दिन में पूरा करेगी 18 दिन में। जाहिर सी बात है, इतना भी दिमाग लगा, अगर हम कोई भी काम मिलकर करते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। अगर वही काम हम तुमको एक ही दिन मतलब अकेले दे दिए कि करने के लिए, होगा जल्दी खत्म नहीं ना होगा। अभी फिलहाल दीपावली का घर पे साफ सफाइया चल रहा होगा, मिलकर करते होगे तो जल्दी खत्म हो जाता होगा। अगर अकेले सर पे डाल दिया जाए, जितना करोगी नहीं तो उतना तक सब गुस्साएगी, कुछ तोड़िए फाड़ देगी, है कि नहीं। तो वही है, मतलब कि पुरुष और महिला मिलकर की तो बड़ा जल्दी हो गया था, लेकिन वो अकेले की तो कितना दिन लगा 18 दिन। फिर क्या पूछा था, उसी काम को करने में एक अकेला पुरुष एक कसीदे के काम को y दिन में करता है, y का मान क्या है 36 आया है। ये भी अकेला किया तो कितना लगा 36 दिन, अगर वही मिलकर किया रहता तो कम टाइम लगता। समझ में आया, यही हो गया आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है 2 का तीसरा, बनाकर मतलब ट्राई करना, बनने वाला हो तो बन जाना चाहिए, वैसे बन जाना चाहिए, समीकरण निकालकर सॉल्व करना है। अगर नहीं बनेगा तो कल बताएंगे, यानी अगली क्लास में बताएंगे। प्रश्नावली 3.7 पढ़ना नहीं है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर।